हेलो बच्चों, आप सभी का अर्चना हिंदी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को विगत परीक्षाओं में आए हुए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगी। ये सारे ही क्वेश्चंस पूर्व परीक्षाओं से मैंने नोट किए हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इस विराम चिन्ह का नाम है। तो बच्चों आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब ये हमारा कौन सा है, हम लोग देखकर समझ गए ये हमारा प्रश्नवाचक है। ओके बच्चों, लेकिन प्रश्नवाचक के अलावा अगर पूर्ण विराम या अल्प विराम या योजक चिन्ह पूछता है तो बच्चों पूर्ण विराम का साइन ये होता है, अल्प विराम में ओनली कामा लगाते हैं और योजक चिन्ह में बच्चों एक डॉट लाइन होती है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बच्चों हमारा, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर अर्थ प्रकट करते हैं। तो जो मुहावरा होता है वो अपना सामान्य अर्थ ना देकर बच्चों एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। कैसा अर्थ प्रकट करता है? विशेष अर्थ प्रकट करता है। जबकि जो विलोम होता है हमारा वो विपरीत अर्थ देता है, और जो हमारा पर्यायवाची होता है वो हमारा समान अर्थ प्रकट करता है, और मुहावरा एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो बच्चों जो शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है उसको या तो ऑप्शन में वर्ण होगा या ध्वनि होगा। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि हो जाएगा। अब जैसे बच्चों कभी क्वेश्चन आ जाता है कि स्वर क्या होते हैं, तो स्वर बच्चों जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। और कभी कभी पूछ लेता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो बच्चों हम लोग बताएंगे स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और इनकी संख्या 11 होती है। ठीक है बच्चों। और कभी कभी पूछता है कि व्यंजन क्या होते हैं, तो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और इनकी संख्या 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पूछता है कि अयोग वाह क्या होते हैं और या तो इनकी संख्या कितनी होती है। तो बच्चों हम लोग बताएंगे जो अयोग वाह होते हैं वो 2 होते हैं और इनको अयोग वाह क्या होते हैं? अंग और आहा। ठीक है बच्चों। तो आपका एक क्वेश्चन से मैं 4 क्वेश्चन क्लियर करवा रही हूँ, तो आप लोग पेन पेपर लेके बैठिए और नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बच्चों, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। तो बच्चों जब बोलेंगे पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है, तो हम लोग बोलेंगे कि कौन सा वचन है पुस्तक रखी है, तो इसमें हो जाएगा बच्चों हमारा एक वचन। ठीक है बच्चों, इसमें हमारा हो जाएगा एक वचन। और अगर होता बच्चों की बहुवचन पूछता तब हम लोग बोल देते पुस्तकें। ठीक है। और द्विवचन होता तो कह देते 2 बालक 2 घर। ठीक है, इस तरीके से द्विवचन हो जाता। नेक्स्ट, और अगर बच्चों पूछता है कि हिंदी में वचन की संख्या कितनी होती है, तो प्यारे बच्चों हिंदी में जो वचन होते हैं तो वो 2 होते हैं, ओनली एक वचन और बहुवचन। और अगर संस्कृत में पूछता है वचन की संख्या कितनी होती है, तो संस्कृत में 3 होते हैं, उसमें द्विवचन भी ऐड हो जाता है। ठीक है। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन था, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो बच्चों विशेषण के कितने भेद होते हैं ऑप्शन में हमने दे रखे हैं। तो विशेषण के मुख्यतः बच्चों 4 भेद होते हैं। और कौन कौन से बच्चों 4 भेद होते हैं आ जाता है पेपर में कभी कभी, या चारों के नाम लिख के दे देगा, 5 दे देगा, तो उसमें से एक एलिमिनेट करने को आ जाएगा, तो आपको नाम भी पता होने चाहिए। तो पहले बच्चों होता है गुणवाचक, आप लोग भी नोट कर लीजिए, गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है बच्चों संख्यावाचक, दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? संख्यावाचक। और तीसरा हो जाएगा बच्चों परिमाणवाचक। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिए, परिमाणवाचक। और तीसरा हो जाएगा सार्वनामिक। सार्वनामिक को ही बच्चों कभी कभी पेपर में संकेतवाचक भी लिखकर आ जाता है। तो अगर इन चारों में कोई भी ऑप्शन होगा तो वो होगा हमारा विशेषण का। तो विशेषण के कौन कौन से भेद हो गए? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संकेतवाचक भी कहते हैं। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? तो बच्चों महादेवी वर्मा की कौन सी कृति है? महादेवी वर्मा हमारी एक क्वेश्चन ये आता है कि महादेवी वर्मा हमारी किस युग की कवित्री है? तो बच्चों जो महादेवी वर्मा है वो हमारी छायावाद की कवित्री है और इनकी कृति निहार है। ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, ये रचनाएं तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे ही एग्जाम्स में पूछी गई हैं। उर्वशी किसकी रचना है? तो बच्चों उर्वशी हमारी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नेक्स्ट है बच्चों,
निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, तो निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? निर। एक और बात बच्चों सुनिए, कभी कभी आता है कि उपसर्ग क्या होता है, तो हम लोग बताएंगे उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लगते हैं। और फिर कभी कभी पूछता है कि प्रत्यय क्या होते हैं, तो प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं। जैसे निर्गुण था तो इसमें हमारा निर उपसर्ग हो गया, और जो गुण बना वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आया था खिलौना शब्द में मूल शब्द है, तो खिलौना में मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा? खेल। और इसका जो अगर खेल खिलौने में भी हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय छांट सकते हैं। जैसे खिलौने का उपसर्ग और प्रत्यय पूछता तो हम लोग बता देंगे जो इसका मूल शब्द है खेल, ये उपसर्ग हो जाएगा, और जो औना है हमारा वो प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बच्चों, स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो बच्चों स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि किसकी सहायता से बनती है? स्वरों की सहायता से। सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है। समासिक पद को तोड़ना बच्चों समास विग्रह कहलाता है। जबकि आता है कभी कभी कि संधि को तोड़ना क्या कहलाता है बच्चों? तो संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। और एक और क्वेश्चन आता है पेपर में कि संधि में दो वर्णों का योग होता है। संधि हमारी किस चीज से मिलकर बनी होती है? वर्णों से। और जो समास होता है उसमें हमारे पदों का योग होता है। तो संधि में हमेशा दो वर्णों का बच्चों योग होगा, और समास में दो पदों का योग होगा, और समासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। तो बच्चों कर्मवाच्य में हमारी कर्म की प्रधानता होती है, और कर्तवाच्य में बच्चों कर्ता की प्रधानता होती है। और अगर भाववाच्य पूछेगा तो भाववाच्य में बच्चों भाव की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। तो आचार्य हमारा स्त्रीलिंग है, और आचार्य का पुल्लिंग हो जाएगा आचार्य। अभी भी बच्चों जो गुरुकुल होते हैं, मतलब अब तो स्कूल कॉलेजों में हम लोग शिक्षक बोलते हैं, सर जी बोलते हैं, लेकिन गुरुकुल में अभी भी टीचर को आचार्य ही बोला जाता है। आया था वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है। तो जहां पर बच्चों वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो जाती है वहां पे क्या होता है? हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और उपमा में बच्चों उपमा अलंकार की क्या पहचान होती है? उपमा अलंकार में सा सी शम इस टाइप के शब्द आते हैं। जहां पर भी आपको सा सी शम ऐसे शब्द मिल जाएंगे वहां पे हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। और रूपक अलंकार में क्या होता है बच्चों? रूपक अलंकार में किसी भी शब्द का भेद रहित आरोप कर दिया जाता है। जैसे समय सिंधु चंचल है भारी, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और सलेश अलंकार में बच्चों क्या होता है? सलेश अलंकार में जो शब्द होते हैं वो आपस में चिपके हुए होते हैं। मीन्स जो इसका अर्थ निकालना हम लोगों को बहुत मुश्किल पड़ता है, उसे सलेश अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बच्चों, जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जहाँ पे लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द बच्चों अगर अविकारी ना पूछ के विकारी पूछ लेगा तब आप लोग क्या बताओगे? जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तत्भव शब्द बताइए। तो तत्भव शब्द हमारा इसमें क्या हो जाएगा? ग्राम हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। सूर्य हमारा बच्चों क्या है? तत्सम शब्द है। अश्रु हमारा बच्चों क्या है? तत्सम शब्द है। जबकि जो माथा है वो हमारा तत्भव है, और माथा का तत्सम अगर आता है तो क्या हो जाएगा? मस्तक हो जाएगा। और अगर इसका तत्भव पूछता है तो हम लोग ग्राम का क्या हो जाएगा? हमारा ग्राम का तत्भव गांव, सूर्य का सूरज, अश्रु माने आंसू। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है ना आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रसों का राजा किस रस को माना जाता है बच्चों? तो जो रसों का राजा है बच्चों वो हमारा कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। रसों का राजा हमारा हमेशा श्रृंगार रस को माना गया है। और कभी कभी बच्चों श्रृंगार रस का स्थायी भाव भी पूछ लेता है। तो बच्चों हम लोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या बताएंगे? रति। श्रृंगार रस का बच्चों स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हमारा रति। और बच्चों अगर कभी कभी हमारा करुण रस का स्थायी भाव पूछता है तो करुण से हम लोगों को समझ में आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा?
शोक। और वीर रस का स्थायी भाव बच्चों क्या होता है? उत्साह। और नेक्स्ट है बच्चों हमारा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हमारा हास्य ही होता है। ठीक है, तो अगर आपको इसका कभी भी स्थायी भाव पूछा जाए तो श्रृंगार का रति, करुण का शोक, वीर का उत्साह और हास्य का हास्य। सबसे ज्यादा इसमें करुण और श्रृंगार रस ही हमारा इंपॉर्टेंट है। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? तो जो छंद में अक्षर प्रयुक्त होता है उसको हम लोग मात्रा कहते हैं, क्योंकि छंद में हम लोग दीर्घ और लघु की हमेशा मात्रा लगाते हैं। लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ है। तो लोहा मानना मीन्स हमारा प्रभाव मानना। लोग कहते नहीं हम उसका लोहा मानते, मतलब उसका हर जगह पे प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, काली घटा का घमंड घटा में अलंकार है। तो बच्चों यमक अलंकार में क्या होता है? सेम वर्ण की 2 बार आवृत्ति होती है। काली घटा में घटा वर्ण आया और इसमें भी घटा आया, तो जहां पर भी सेम वर्ण मिल जाएंगे वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। और कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो बच्चों हमारे ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, शा, 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 हा। अब बच्चों इसमें कौन सा हमारा मिल रहा है? सा मिल रहा है, तो सा हमारा क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना है। तो जायसी जो है वो पद्मावत, पद्मावत मतलब जायसी जी का बहुत ही अच्छा और बड़ा ग्रंथ है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना इनकी कौन सी है? पद्मावत है। ओके बच्चों, तो आज के लिए मैंने इतने ही क्वेश्चंस कराए हैं जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए हैं। अब आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरा चैनल समझ में आया हो क्वेश्चंस पढ़ाए हुए, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके बच्चों, नमस्ते, थैंक यू।